जेंटलमैन, मैं अमजदरी आप लोग से मुखातिब हूँ और आप लोग कुमरा टीवी देख रहे हैं। 13 जनवरी 2018 को एक 27 साल नौजवान का कत्ल किया जाता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि साथ साथ उनके 3 साथियों का भी कत्ल किया जाता है और इसको पुलिस मुकाबला कहा जाता है। जैसे ही इस वाक़े को लेकर उनके लवाहिकीन और साथ साथ पूरे पाकिस्तान में लोग जलसे जुलूस निकालते हैं और ये बातें मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक चली जाती हैं, तो ये मामला ज़ोर पकड़ जाता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में कत्ल के वारदात हुए थे उसके एसएसपी, उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी राव अनवार ये बात टीटीपी से जोड़ते हैं कि ये जी एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला हुआ था और पुलिस मुकाबले में इस 4 नौजवानों को मारा गया है। इंक्वायरी हो जाती है, एक इंक्वायरी टीम और ट्रांजिट रिपोर्ट में ये बात सामने आ जाती है कि जी ये पुलिस मुकाबला नहीं है बल्कि एक फ़ेक एनकाउंटर मुकाबला है, एक जेली पुलिस मुकाबला साबित हुआ है और इस जेली मुकाबले में 4 बेगुनाह मासूम लोगों को शहीद किया गया है, जिनमें नकीबुल्लाह महसूद थे जो बहुत हैंडसम और अपने पुरकशिश पर्सनालिटी की वजह से पूरे दुनिया में चा जाते हैं। जब तहरीक तालिबान के स्पोक्स पर्सन से ये बात सामने आ जाती है कि इस शख्स का हमारी तंजीम से कोई लेना देना नहीं है, ही हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो और भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है और ये मामला अदालत में चला जाता है। यूँ तो राव अनवार और इसके टीम के लिए ये एक मामूली सी बात थी, उनके हिसाब में सैकड़ों ऐसे कत्ल और वारदात सामने आ गई जो उसका पोस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा और उसके बाद राव अनवार की गिरफ्तारी हो जाती है और अदालत में उनको सामना करना पड़ा अदालत का। दोस्तों, 5 साल गुजरने के बाद जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो ये फ़ैसला राव अनवार के हक़ में और उसके साथियों के हक़ में दिया गया कि जी राव अनवार का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि इस केस में ट्रांजिट रिपोर्ट तक बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि राव अनवार इस केस में शामिल है और सिर्फ यही नहीं बल्कि राव अनवार की लोकेशन ट्रेस की गई थी और उसकी लोकेशन उसी जगह को दिखा रही थी जिस जगह पे नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल किया गया था, जो मलेर के एक डिस्ट्रिक्ट फार्म हाउस में ये वारदात की गई थी। अब जाते हैं कि इस केस फैसला सुनाने के बाद दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट का इस केस में क्या रिएक्शन रहा। जर्नलिस्ट मुनीज़ जहांगीर ने ट्वीट की है, सो नो वन किल्ड नकीबुल्लाह महसूद। सो अदालत ने यह साबित किया कि नकीबुल्लाह महसूद को नहीं मारा गया था और राव अनवार ने कोई किस्म का कत्ल नहीं किया था। उसकी एक ही मतलब सामने आ जाती है, इफ़ दिस इज़ नॉट अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर रूल ऑफ लॉ then what is? Obviously evidence was removed and Rav Anwar even allowed to disappear then to reappear in Supreme Court from back door with full security. What a joke they have made for the criminal justice system. कि राव अनवार को इस 5 सालों में बैक द डोर उनको सिक्योरिटी देकर अदालत में लाया गया, पेश किया गया और साथ साथ उनको बताया गया कि आपने क्या करना चाहिए। उनकी एविडेंस जो सबूत रही उसको बैठाने की कोशिश की गई। पिछले 5 साल में बैरिस्टर रहीम खान ने डॉन अखबार को कहा था कि नाइंसाफ़ी को हमारे मुल्क में रियासती तौर पर तक़वियत दी जाती है। मज़ीद उनका कहना है कि पिछले 5 साल में इस केस में जो डेवलपमेंट हो गई है, इस डेवलपमेंट के नतीजे में सबूत हटाए गए थे और साथ साथ वो किया गया था जो एक मुजरिम को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है कि इस केस के बाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको रियासत पहले से ही सर दर्द समझ रहे थे, पूरी तरह उनके फॉलोअर्स में इजाफ़ा हुआ। उसके बानी मंजूर पश्तून के जो पैरोकार रहे उनमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफ़ा नज़र आया और अब ये इजाफ़ा होता होता हज़ारों से लेकर लाखों में चला गया है। लॉयर बासिल नबी मलिक कहते हैं कि क्या ये सब कुछ हमारे तवक्कात के बरअक्स रहा? बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये ऐन हमारी तवक्कात के मुताबिक हुआ, क्योंकि हमारे इंसाफ देने के निज़ाम की नट्स और बोल्ट्स ढीले हो चुके हैं और हमारा निज़ाम खोखला हो चुका है। हम एक गद्दा गाड़ी की सवारी बन चुके हैं। ह्यूमन राइट्स कंपेनर रैमिल मोहिद्दीन कहती है कि राव अनवार को रिहा किया गया जो एक कसाब से कम नहीं है और उन्होंने इंसानों के कत्लेआम किए हैं। उनके प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं आप लोग, उन पर सैकड़ों ऐसे वारदात हैं जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशनल टॉर्चर्स और वायलेंस की है, जो इंसानी हुकूक की ही सिर्फ तौहीन नहीं है बल्कि कानून की भी तौहीन है और साथ साथ उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग एक सरदर्द बन चुकी है। एक्स्ट्रा जुडिशनल वायलेंस पुलिस की तरफ से हो या किसी दूसरे इदारों की तरफ से हो, ऐसे फैसलों से
एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशनल वायलेंस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और ख़ासकर पुलिस की तरफ से। दोस्तों, क्या नकीबुल्लाह महसूद सच में एक दहशतगर्द थे या एक इनोसेंट मासूम बंदा था जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया था? और सिर्फ वो अकेला नहीं था बल्कि उसके पीछे रिश्तेदार थे। उनके पीछे करोड़ों लोगों का क्या होगा? क्या वो करोड़ों लोग जो उनके हक में निकले थे, क्या वो बेबस साबित हो गए? क्या इस एक ही शख्स के सामने सारी रियासत बेबस साबित हो गई? सारी रियासती इदारे जो इंसाफ मुहैया करने के ज़िम्मेदार हैं उन्हीं लोगों के लिए जो बेबस है और जो गरीब है। लेकिन इस केस में करोड़ों लोग जो उस केस में पीछे खड़े हुए थे, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोग खड़े थे, क्या ये सब लोग इस केस में हार गए या बेबस हो गए सिर्फ एक शख्स के सामने जिन्होंने ये वारदात की थी? और ये सिर्फ वो इसी वारदात में नहीं बल्कि पिछले कई वारदात में सैकड़ों ऐसे लोगों के खून में उसकी हाथ शामिल थी जिसका अभी कुछ नहीं किया जा रहा। क्या खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो पहले से एहसासी कमतरी का शिकार हैं, क्या इस केस से उनको तक़वियत नहीं मिलेंगी? उनके मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलेंगी कि उनको महरूम किया जा रहा है? ख़ासकर फाटा के वो एरियाज़ जो अब पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं, उन्हीं लोगों के एहसासी कमतरी में मज़ीद इजाफ़ा नहीं होगा? क्या सिर्फ एक ही शख्स की वजह से इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है? इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों को चैलेंज किया जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाबात पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी के पास है तो फिर वो या तो गद्दार है और या फिर गुस्ताख है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो कोविड-19 के मरीज़ है जो किसी भी वक्त किसी भी हॉस्पिटल में दम तोड़ सकता है। दोस्तों, ये राव अनवर और नकीबुल्लाह महसूद की सिर्फ एक ही केस नहीं है बल्कि ये उन लाखों लोगों की स्टोरीज़ में से एक स्टोरीज़ हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग में कत्ल हो चुके हैं, एक्स्ट्रा जुडिशनल मिसिंग पर्सनस में से हैं। और उन 1 लाख लोगों की कहानी है जिसके लवाहिकीन आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इतना गलत साबित हो चुका है कि हमारे मुल्क चंद हफ्तों में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इस मुल्क में अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो वो अपने पीक तक पहुंच चुकी है। इस मुल्क में अगर आप मईशी तबाही की बात करें, इकनॉमिकल तबाही की बात करें तो वो भी अपने एक पीक तक पहुँच चुकी है। करप्शन की अगर आप लोग बात करें तो ऐसा इदारा नहीं है, ऐसा फ़र्द नहीं है जिसकी हाथ करप्शन में लीत पेत नहीं है। दोस्तों, अगर हमने इस वतन अज़ीज़ को अज़ीम बनाना है, इस वतन अज़ीज़ में रहने वाले हर फ़र्द की बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी हकूक़ देनी है, तो उसके पीछे सिर्फ़ एक ही बात है कि आईनी बालादस्ती को इस मुल्क में ऐसा ही एहतराम से देखा जाए जिस तरह दूसरे अज़ीम मुल्कों में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दीजिएगा मुझे इजाज़त। टेल नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।